नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन के अंदर आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की सेकंड क्लास, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत करें फिर। चलिए, शुरुआत जो करेंगे हम उसमें कहीं की एक पहली जो हमारी क्लास हुई थी उसका रेफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत एक छोटे से सवाल के साथ मैं कर रहा हूँ। देखिए साथियों, पिछले जो क्लास है, पिछला जो वीडियो है, उसके अंदर हमने देखा था कि कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को सीखने के लिए हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स, रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स, रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस और मिसलेनियस चेंजेस। तो हमने रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स को पढ़ा कि किस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ आप दैट देख सकते हैं। फिर हमने रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स पढ़ा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, मी, अस, आर, माई, माइन, आर्ट्स यानी फर्स्ट पर्सन के कोई भी पार्ट अगर आ जाते हैं तो उनको बदलने के लिए हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास जाते नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाते हैं। अगर सेकंड पर्सन यानी यू और यू की कोई भी फॉर्म आ जाती है तो हम उसको किस तरह से बदलते हैं, ये भी हमने देखा। फिर थर्ड पर्सन आता है तो हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन वहीं हमने और भी उनमें चीज़ों को देखा जिनको जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उनके थ्रू ज़रूर जाएं आप बहुत अच्छे से। लेकिन उसी के साथ में एक और क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कि रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन से रिलेटेड ही है। और फिर इसको करने के बाद हम बढ़ेंगे रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, इसके नाम है इसलिए द लगा हुआ है, सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटर्स पर्सनल व्यूज, यानी हम राइटर के किसी के पर्सनल व्यूज पे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेड दैट जस्टिस डैश वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटर्स पर्सनल व्यूज। अब यहां पर हमें चेंज इन पर्सन करना है, किसका? वी का। तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। साथियों क्या है? ऑब्वियसली क्या है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन। और जब हमें फर्स्ट पर्सन को बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास जाते हैं। और सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और वी तो क्या है? बहुवचन है। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक वचन है। और नॉन ह्यूमन बीइंग और है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है। तो यहां पर फिर क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? तो साथियों, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है कि हमेशा याद रखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वी या वी की कोई फॉर्म आती है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जिसके अनुसार हम फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, अगर वो किसी न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी संस्थान का नाम है या किसी न्यूज़पेपर का नाम है, तो आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखेंगे? कि वी की जगह हमेशा क्या आएगा हमारे पास? इट आएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है, आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? बस आपको देखना ही है कि वी आया है और अगर यहाँ पर जिसके अनुसार हम बदलते हैं वो न्यूज़पेपर या किसी संस्थान का नाम है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप क्या करें? सीधे के सीधे जाए आप और इट लिख लें। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो है हमारे पास रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस। तो देखिए, रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस हम पढ़े, उससे पहले एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर हम रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस को पढ़ेंगे। तो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑब्वियसली रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस के थ्रू हम अप्लाई ही करेंगे। तो देखिए, कहीं कहीं बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये सेड का टेल कब होता है और ये सारी चीज़ें कब होती है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है सेड लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए सेड के बाद में कोई पर्सन है या नहीं है। अगर सेड के बाद में कोई पर्सन आया है तो टू आएगा, पर्सन नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि विशाल सेड टू मी, और अगर हमने लिखा विशाल सेड और सेंटेंस शुरू कर दिया आगे जो भी है, तो ये ध्यान रखें कि सेड किसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है? से की।
से की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेड। अब हमेशा याद रखिए, से के बाद कोई पर्सन आता है, जैसे यहां पे मी लिखा हुआ है, तब तो आता है टू, और जब नहीं आता है तो कुछ नहीं आता। जब हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तो जब सेड टू लिखा हुआ होता है तो सामान्यतः अगर एक असर्टिव सेंटेंस यानी अगर एक साधारण वाक्य है तो सेड टू की जगह क्या हो जाता है? टोल्ड। क्या हो जाता है हमारे पास? टोल्ड। और फिर क्या आ जाता है हमारे पास? पर्सन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपके सामने इसको बहुत ही आसान बना के जो है रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला विशाल said to me, I want your help। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान देना है, फिर हम टेंसेस को ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने बोला विशाल टोल्ड मी, तो देखिए सेड टू की जगह क्या लिखा हमने? टोल्ड। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने को, दैट ही wanted my help। देखिए चेंज इन पर्सन कैसे किया? फर्स्ट पर्सन था तो विशाल के पास गए तो क्या यूज किया हमने? ही। सेकेंड पर्सन था तो हम ऑब्जेक्ट के पास गए तो मी का क्या हो गया यहाँ पे? माई। ये तो बेसिक चीज हमने पढ़ी है। अब और आगे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला विशाल सेड आई एम हैप्पी। अब यहां पे आप देखेंगे सेड के बाद में टू नहीं है, क्योंकि सेड के बाद में टू कब आता है? जब पर्सन आता है, और उसकी जगह हम टोल्ड लिखते हैं। लेकिन ये याद रखें, टोल्ड जो कि टेल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, उसके बाद पर्सन आता है तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है ना। बहुत सिंपल सा है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं कि विशाल टोल्ड टू मी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास है कि विशाल सेड दैट ही was happy। तो यहां पर आप देखेंगे सेड की जगह टोल्ड नहीं लिखा, क्योंकि सेड के बाद में टू नहीं है। सो ऑल इन ऑल यहां पर मैं आपको अभी और एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है, वो अगर एक नॉर्मल सेंटेंस हमारे पास, एक असर्टिव सेंटेंस जब हमारे पास होता है, तो याद रखें कि सेड का या तो सेड रखे या सेड के बाद में टू लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या कर सकते हैं? उसको टोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि नमिता सेड टू मी, डू यू लाइक मैंगोज। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने बोला नमिता आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड मैंगोज। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप अगर सेड टू लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? आस्क्ड। इसके लिए सेड के बाद में पर्सन आता है तो टू लगता है, लेकिन टोल्ड या आस्क के बाद में पर्सन आता है तो टू नहीं लगता है ना। उसी तरह से मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि नमिता इंक्वायर्ड ऑफ मी। इसका मतलब कि अगर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेड टू की जगह आस्क भी लिखा जा सकता है और इंक्वायर्ड ऑफ भी लिखा जा सकता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है साथियों। तो हमेशा याद रखिए, सेड के बाद में पर्सन आया था तो टू लगेगा, आस्क या टोल्ड या टेल के बाद में पर्सन आता है तो कोई टू प्रेपोजिशन कुछ भी नहीं लगेगा। और इंक्वायर्ड यानी इंक्वायर का मतलब भी इंक्वायरी करना यानी पूछताछ करना होता है। तो इंक्वायर्ड के बाद में पर्सन आया है तो हमेशा क्या लगेगा साथियों? ऑफ लगेगा। तो ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। और ध्यान दीजिएगा, हमने बोला नमिता सेड should I go home।
हमने बोला कि नमिता asked if she should go home। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे तो क्या लिखा हुआ था, said to, और इंटरोगेटिव था तो हमने said to की जगह क्या लिखा, asked, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, inquired of। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या, अगर सिर्फ said लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ said, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी प्रश्नवाचक अगर हमारे पास है तो सेड की जगह या तो आस्क लिखिए या फिर सिर्फ इंक्वायर्ड रखिए, क्योंकि आगे कोई पर्सन नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आस्क इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ तभी आएगा जब इसके बाद में कोई पर्सन आएगा। अगर कोई पर्सन नहीं आएगा तो आप ऑफ का प्रयोग ना करें। तो देखिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आगे और भी चीजें हमारे पास इस तरह की आएगी, लेकिन अभी जो हम चेंज इन टेंसेस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है वो बार बार आती रहेगी, तो आपको आप कह सकते हैं कि उसका रिवीजन भी इस जो हमने पढ़ा है उसका हो जाएगा, और इसके अलावा भी और बाद में हम चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस, जिनमें इन चीजों को भी अप्लाई होते हुए हमें ऑब्जर्व करना है। मैं आपसे पूछता भी रहूंगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई है। तो जब भी रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि टेंसेस कितने हैं हमारे पास। तो टेंसेस कितने हैं साथियों हमारे पास, 12, और 12 में सबसे पहला टेंस कौन सा है हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस कब बदलते हैं और कैसे बदलते हैं। जब रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस जब की बात करेंगे हम, तो इनिशियल लेवल पे तो कैसे बदला जाता है उसकी बात करेंगे। जब एक बार रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस का कॉन्सेप्ट पूरा होगा तो लास्ट में एक सेक्शन आएगा जिसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, किसमें नहीं बदलता है, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में हम एक सेंटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बोला कि मोहित सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है, सो हमने बोला मोहित सेड, रूल्स ऑफ कनेक्टिव क्या लग गया, दैट। अब हमारे पास सेड का वापस से क्या आ गया साथियों, सेड। अगर यहां सेड टू मी होता तो यहां क्या लिख लेते हम, टोल्ड। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि कोई भी सेंटेंस जिसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कैसे पता चलेगा, टेंस की पहचान, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आप हमेशा याद रखें कि उसको आप सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे आप, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो है आप किस तरह से बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बहुत ही आसान है। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट तो फर्स्ट पर्सन आया तो हम कहाँ गए, मोहित के पास। मोहित क्या है, लड़का, तो हमने क्या लिखा, ही। सिंपल पास्ट टेंस, ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो वही है, फॉर्मूला में बदलाव लाना है। तो जो बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं टेंस के अलावा कनेक्टिव का या चेंज इन पर्सन का, वो वही अप्लाई होंगे जो हमने पढ़े हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सेंटेंस दे देता हूं, है ना, आपको बदलने की कोशिश करनी। हमने बोला कि रोशनी सेड टू हिम, डू यू want a watch, क्या तुम्हें एक घड़ी की जरूरत है। तो इसमें मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूं, रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस में अभी एक और चीज जुड़ेगी जो बार बार अप्लाई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दूंगा जिनको आपको बदलना है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए स्टेप वाइज चीजों को सीखते हैं। हमने बोला रोशनी
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? पहला तो हमने क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड हिम। हम चाहे तो एक और चीज लिख सकते हैं, क्या साथियों? इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। अब कनेक्टिव क्या लिखे हम? तो हम बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इफ या वेदर लगता है, और WH वर्ड से शुरू होता है तो कोई कनेक्टिव नहीं लगता है। तो हमने बोला इफ या वेदर में से क्या लगा दिया हमने? इफ। अब हमेशा याद रखिएगा एक छोटा सा चीज, कि जब भी आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो एक असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखा जाएगा, यानी एक साधारण वाक्य की तरह लिखा जाएगा। तो हमने बोला ये क्या चीज है? तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ होता है और आप उसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है, राइट? ये हमेशा होगा। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तो आप उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। ये चीज हमेशा याद रखिए आप। या उसी सेंटेंस को जो है आप पहले असर्टिव बना दीजिए। तो हमने बोला डू यू वांट अ वॉच, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर आपको असर्टिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला यू वांट अ वॉच, इसका नेगेटिव क्या होगा बताइए? टेंस में पढ़ा है ना, यू डू नॉट वांट अ वॉच। और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले, तो डू यू वांट अ वॉच। इसका मतलब ये तो हो गया इंटरोगेटिव और ये हो गया असर्टिव। इसका मतलब कि ये एक असर्टिव सेंटेंस बन गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने पीछे ले जा दिया। तो हमने बोला लिखा क्यों नहीं? तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर और सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सामान्यतः हम नहीं करते हैं। अब यू वांट अ वॉच आ गया। अब इसका जो है ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलते हैं? सिंपल पास्ट। तो यू वांट अ वॉच, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो हम दौड़ के किसके पास गए? ऑब्जेक्ट के पास गए। यही तो सीखा था हमने। ऑब्जेक्ट के पास गए तो हिम ने बोला किसकी जगह यूज करना है? सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह? तो हमने बोला ये तो सब्जेक्ट है, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई हमारे पास? ही। तो हमने बोला ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या आ जाए? ही वांटेड अ वॉच। तो इस तरह से हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर दो चीजें हमें सीखने को मिल रही है। पहला, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। और दूसरा जो अभी आगे आपको बार बार अप्लाई करके मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सीखना है कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसको इंटरोगेटिव ना रखें, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले ना करें, बाद में करें। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिए। हमने बोला रागिनी said to us we want to unite the country. अब ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो यू वांट टू यूनाइट द कंट्री, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या किया हमने? रिपोर्टिंग स्पीच को देखा, तो हमने बोला रागिनी सेड टू की जगह क्या आ गया? टोल्ड अस दैट। अब हमने बोला कि फर्स्ट पर्सन आया दौड़ के, तो हम सब्जेक्ट के पास गए। सब्जेक्ट तो क्या है? एक वचन है। तो हमारी बात हुई है कि अगर वी या वी की कोई फॉर्म आती है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या होता है, अगर एक वचन होता है, तो हम क्या करते हैं साथियों? हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कहीं पे भी आई या वी, मी या अस आया है या नहीं आया है। अगर आई वी मी या अस आया है तो वी का वी रहेगा, और आई वी मी अस नहीं आया है तो वी का दे हो जाएगा। तो हमने बोला आई वी मी अस में से कुछ आया, तो हमने बोला आया है, तो वी का वापस से क्या हो जाएगा? वी।
अब सब्जेक्ट के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट टेंस में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू यूनाइट द कंट्री। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी है जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं भी होता है, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी पहला सेक्शन हमारे पास था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बदले तो आप हमेशा याद रखें उसको किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। अब बात आती है एग्जाम के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने की, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, उसको जल्दी से जल्दी अगर आपको निकालना है आंसर, तो वहां पर आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आप जल्दी से जल्दी उन 4 ऑप्शंस में सीधी वर्ब पे नजर डालिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में नहीं बदला गया है। जिसमें भी नहीं बदला गया है वो आंसर नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस साथियों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जो है हम उसको बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है आपको, इज एम आर की जगह वॉज या वर लिख लेना है। बहुत ही सिंपल है। चलिए कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि संजय said to her I am talking to you, so I'm talking to you। तो हमने बोला कि संजय said to की जगह क्या हो गया, told her। कनेक्टिव क्या आ गया, that। फर्स्ट पर्सन दौड़ के गए संजय के पास। संजय ने बोला किसकी जगह यूज करना है, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, संजय के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, लड़के का नाम है, लड़के के लिए तो क्या जाएगा, ही। अब ही के हिसाब से वॉज या वर में से क्या जाएगा, वॉज टॉकिंग टू। अब यू सेकंड पर्सन है तो हर आ गया, हर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर ही आ जाएगा वापस। सो ये बहुत ही सिंपल सा कहीं ना कहीं हमारे पास लॉजिक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। हमने बोला कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स why are you making a noise। ठीक है, सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने जो थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको असर्टिव बनाना होता है, वो किस तरह से बनाना होता है इसका वापस से हम देख रहे हैं, वापस से समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरोगेटिव जो होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, तो हमने बोला द टीचर। अब सेड टू की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है, आस्क लिखा जा सकता है। आप चाहे तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स। अब आगे क्या आएगा, कनेक्टिव, रूल्स ऑफ कनेक्टिव। अब इंटरोगेटिव और किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। और जब WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली हम कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम शुरुआत तो किससे करेंगे, Y के साथ ही करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद में करेंगे तो यू पहले आ जाएगा। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो हमने किसके पास गए, ऑब्जेक्ट के पास गए।
यही तो बात हुई थी हमारी कि जब भी सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है उसके ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। वो क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए? दे आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? दे। अब इसको हमने पीछे ले जाया तो दे आर। अब आर तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या हो जाएगा? वॉज या वर। और दे के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा? वर। मेकिंग अ नॉइस। तो ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जब भी आप उसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लिखिए, बाद में लिखिए। और ये एलिमिनेशन मेथड में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा काम आती है ये चीज साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं तो अगर दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो उसमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आप प्लीज और प्लीज एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, बहुत ही आसान सी चीज ध्यान रखें। और वो हमारे पास ये है कि जो ऑप्शंस आते हैं उनके अंदर आप जल्दी से जल्दी ये देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले है। जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले होगा ऑप्शन में, वो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में तो हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और बाद में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में अगर आपको बदलना है तो आप किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास अगर आता है तो उसको अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की बात करते हैं तो बहुत ही आसानी से किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना बहुत ही आसान है साथियों। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है साथियों? सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही आसान है, हैज या हैव की जगह क्या लिखना है? हैड लिख लेना है। बाकी जो सारे रूल्स है वो सेम के सेम है, चाहे रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स है, रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन है, वो सेम के सेम जो है कहीं कहीं अप्लाई होंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। रेडी है आप लोग? चलिए ध्यान दीजिए। हमने बोला कि महेश सेड टू मी you have been to Goa। हैव के बाद में बीन आया है, बीन के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब बीन खुद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने बोला कि महेश टोल्ड मी दैट। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो कहां गए हम? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी को जब पूछा गया, मी ने यू को पूछा किसकी जगह लिखना है, मुझे किस जगह यूज करना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह? तो यू तो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई। और हैव की जगह क्या आ गया? हैड बीन टू गो। तो वही आप देख सकते हैं, रूल्स ऑफ कनेक्टिव सेम अप्लाई हो रहा है जो हमने सीखा है, रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स भी वही अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसी टेंस की बात आई तो हमने हैज या हैव की जगह क्या लिख लिया? हैड लिख लिया। ये चीज एलिमिनेशन मेथड में भी अप्लाई करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है तो आप सीधा का सीधा देखिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हैज या हैव को हैड में नहीं बदला गया है। जिसमें नहीं बदला गया है जल्दी से देखिए तो उसको हटा दीजिए, फिर उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं। हमने बोला कि नरेश said to me, have you ever helped me in hard times? Have you ever helped me in hard times?
तो अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि भाई बहुत ही सिंपल सा है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए, तो हमने बोला नरेश सेड टू की जगह क्या लिख लिया हमने, क्या लिख सकते हैं हम, आस्क्ड मी। आप चाहे तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। फिर हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, इफ या वेदर। WH वर्ड से शुरू होता तो कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं करते। अब सेकेंड पर्सन है तो हम सीधा गए किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी ने पूछा किसकी जगह यूज करना है, यू, तो हमने बोला सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। अब ये तो कहां जाएगा, पीछे जाएगा ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले तो इंटरोगेटिव में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, तो हैव पीछे चला जाएगा और टेंस के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, हैव को किस में बदलना पड़ेगा, हैड। तो इफ आई हैड एवर हेल्प्ड, अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो हम किसके पास गए, नरेश के पास गए। तो अब नरेश ने बोला किसकी जगह यूज करना है, तो मी ने बोला ऑब्जेक्ट की जगह। तो नरेश एक लड़के का नाम है जिसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही या हिम। तो हमने बोला सब ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, तो हमने बोला हिम। इन हार्ड, तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है साथियों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस इस चीज को आपको बेसिक चीजें जो है दिमाग में रखनी है, चेंज इन टेंसेस से रिलेटेड, चेंज इन पर्सन से रिलेटेड, और उसको अप्लाई करते हुए जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस आता है वो क्या आता है हमारे पास साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जब हम बदलते हैं तो हम उसको बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, और बदलना बहुत ही आसान है साथियों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है साथियों, सब्जेक्ट के बाद में हेड के बाद में बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो फर्क क्या है, यही तो है, हैज या हैव को किस में बदलना है, हेड में बदलना है। तो ये बहुत ही आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। कब, जब आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में किसी सेंटेंस को बदलने के लिए बोला गया है, और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोला सविता said to us, I have been helping the poor since childhood. तो अब चेंज किया हमने बोला सविता, सेड टू की जगह क्या लिख लिया हमने, टोल्ड अस, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। फर्स्ट पर्सन दौड़ के किसके पास गए, सविता। सविता क्या है, लड़की का नाम है, और सब्जेक्ट की जगह अगर कोई लड़की का नाम रिपीट होता है तो हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, शी। अब है की जगह क्या आ गया, हैड बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस चाइल्डहुड। सो वही हमारे पास देखिए साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो जरूरी है समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हैज ये हैव को बदलना है, हेड में बाकी रूल्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला मनु सेड टू गरिमा have you been talking to my friend since
मॉर्निंग। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, हैव यू बीन टॉकिंग टू माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, सिंपल सा है। तो अब इसको जब हमने चेंज किया तो हमने बोला देखिए मनु, अब इंटरोगेटिव है तो आप क्या लिख सकते हैं आस्क्ड, या फिर क्या लिख सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ गरिमा इफ, क्या लिखा हमने इफ। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि इसको तो हमें पीछे भेजना है और ये सेकंड पर्सन है तो हम किसके पास गए, गरिमा के पास। गरिमा एक लड़की का नाम है, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही शी या हर यूज होगा। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट की जगह तो क्या आएगा, शी आएगा, तो हमने लिखा शी। अब ये हैव पीछे जाके यहां तो टेंस बदल जाएगा ऑब्वियसली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा हैड, बाकी सेम का सेम, बीन टॉकिंग टू। अब माई आया तो हम सीधे कहां गए, फर्स्ट पर्सन के पास। फर्स्ट पर्सन मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास। ये मनु क्या है, लड़का, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही। अब ही, हिम, और यहां पे माई की जगह तो फिर माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव साथियों क्या होगा, हिज। तो हमने क्या लिखा, हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास जो है बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप उसको किस में बदलें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बड़ा ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है, बस बेसिक। जो अगर टेंस पढ़ा हुआ है हमने, तो अगर आप टेंस नहीं किसी ने पढ़ा है तो प्लीज टेंस की क्लासेस को जरूर देखें, तब तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस का है तो आप उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो उसको भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा, और किसी भी हालत में बदला जाएगा, जिसको दिमाग में रखना है आपको। अब हमारे पास है कि भाई कैसे बदला जाए, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि मनन said to me I helped you। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमने बोला कि मनन टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। फर्स्ट पर्सन आया तो हमने पास किसके पास गए, सब्जेक्ट के पास। मनन एक लड़के का नाम है, सब्जेक्ट के लिए क्या जाएगा, ही। फिर हमने क्या लगाया, हेड। हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, यू। तो हमने बोला कि किसके पास जाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, मी। तो मी ने बोला किसकी जगह यूज करना है, हमने बोला ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, और ऑब्जेक्ट मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म वापस हमारे पास क्या है, मी। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में हेड और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद में हेड लिखा और हेड के बाद में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसको वापस से थर्ड फॉर्म में लिख लिया, और हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होती है, दोनों क्या होती है, हेल्प डी ही होती है। तो इस तरह से हम बदलते हैं सिंपल पास्ट टेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पूरा फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज सेम ही है, रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस बेसिक से आए, लेकिन चेंज इन पर्सन्स या फिर कनेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। चले एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने बोला कि राकेश सेड टू अस डिड यू कॉल मी, ठीक है। अब हमने बहुत ही सिंपल सा काम किया कि हमने बोला राकेश टोल्ड अस, लेकिन फिर हमने बोला अरे इंटरोगेटिव है, टोल्ड कैसे लिख लिया, तो हमने कहा ठीक है बहुत ही सही बात है भाई, हम क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, अस। अब
किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या लगाया हमने? इफ। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमारी बात हुई है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो असर्टिव में होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, सिंपल सा है। तो इसका इसको हम बाद में भेज देंगे। अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो हम किसके पास गए? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस ने बोला किसकी जगह यूज करना है? सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह? हमने बोला सब्जेक्ट की जगह। तो अस की सब्जेक्ट वाली फॉर्म क्या है? वी। तो हमने क्या लिख लिया? वी। अब सिंपल पास्ट को किस में हम बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद में हैड, और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी के बाद में क्या जाएगा? हेड, और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? कॉल की। तो क्या आ गया? कॉल्ड। अब आ गया क्या हमारे पास? मी। जब मी आया तो हम दौड़ के कहाँ गए? इधर गए, और इधर गए तो हमने बोला कि देखिए यहां पर हमारे पास मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारे पास? राकेश, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो हमारी बात हुई कि जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, और जब भी सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास गए तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? राकेश। राकेश क्या है? लड़के का नाम है। लड़के के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है? ही, हिम, ये सारी फॉर्म्स यूज होती है। तो हमने बोला कि किसकी जगह यूज करना है? मी की जगह। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हिम आ जाएगा। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो आप जो है क्या करते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप जो है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। इसमें बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा हमारे पास कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्क क्या है? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर प्लस V1 प्लस ING, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। तो बहुत ही आसान है, वॉज या वर की जगह क्या लिखना है? हैड बीन। बाकी जो रूल्स पढ़े हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। जैसे देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने बोला सौरभ said to me I was working very hard। तो हमने बोला I was working very hard, तो हमने बोला कि सौरभ told me that। सब्जेक्ट गए हम, भाई फर्स्ट पर्सन आता है तो हम सब्जेक्ट के पास जाते हैं। सौरभ क्या है? लड़के का नाम। लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और यहां पे वॉज की जगह क्या लिख लिया हमने? हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। सो वही आप देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ कनेक्टिव सेम है, रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन सेम है, लेकिन यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास जुड़ जाता है जो कि बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने बोला कि नवीन सेड टू अस वर यू टॉकिंग टू मी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने बोला कि नवीन टोल्ड अस। अब इंटरोगेटिव है तो हमने टोल्ड की जगह क्या लिख लिया? आस्क्ड अस। आप चाहें तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ या वेदर जो भी है। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। चलिए अब ये बाद में आ जाएगी। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो हम किसके पास जाते हैं? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस ने बोला किसकी जगह यूज करना है? यू ने बोला मैं सब्जेक्ट की जगह हूं, तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? वी।
अब पास्ट कंटिन्यूस का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो हैड बीन टॉकिंग टू। अब फर्स्ट पर्सन आया तो हम दौड़ के कहाँ गए, नवीन के पास। नवीन क्या है, लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही। और ही जब आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास लॉजिक आता है कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो बहुत ही आसान है, आप इनडायरेक्ट नरेशन में उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलें, सिंपल सा है। अब हमारे पास है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो हम उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। किस तरह से नहीं करते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलते हैं। ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है, तो मैं चाहूँगा कि उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले खुद के लेवल पे आप रिसर्च करके फिर आप वीडियो देखें कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें एक सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं तो उसके अंदर टेंस हम नहीं बदलते। दो केसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस नहीं बदलता। रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स सेम रहता है, टेंसेस रूल्स ऑफ चेंज इन रूल्स ऑफ कनेक्टिव सेम रहता है जो हमने पढ़ा है, लेकिन टेंस नहीं बदलता। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।